शीर्षक, गलत इंसान से मोहब्बत कहते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हमें पता चलता है कि जिस इंसान पर हमने खुद से ज्यादा भरोसा किया वह कभी हमारा था ही नहीं। ये कहानी है 4 लोगों की, सोहेल, आदि, मुस्कान और सना। चारों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाला वक्त उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। सोहेल एक मिडिल क्लास परिवार का सीधा साधा लड़का था। उसके पिता एक छोटी सी नौकरी करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। घर में बहुत पैसा नहीं था, लेकिन प्यार और संस्कार की कोई कमी नहीं थी। सोहेल का एक ही सपना था, मेहनत करके अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना, और उसकी जिंदगी में एक लड़की भी थी, मुस्कान। सोहेल मुस्कान से बहुत प्यार करता था, इतना कि उसकी एक मुस्कुराहट के लिए वह अपनी हर खुशी छोड़ सकता था। लेकिन मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी सोहेल उसे समझता था। उसे महंगी चीजें पसंद थीं, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े और ऐसी जिंदगी जो सोहेल अब भी उसे नहीं दे सकता था। फिर भी सोहेल अपनी छोटी सी कमाई से उसके लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। कभी फूल, कभी चॉकलेट और कभी खुद पैसे बचाकर उसके लिए कोई छोटा सा तोहफा। एक दिन मुस्कान ने सोहेल से कहा, सोहेल, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। सोहेल मुस्कुराकर बोला, मुझे पता है, इसलिए मेहनत कर रहा हूं। थोड़ा वक्त दो, एक दिन तुम्हें हर खुशी दूंगा। मुस्कान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके दिल में धीरे धीरे कोई और जगह बना रहा था। उस लड़के का नाम था आदि। आदि भी एक मिडिल क्लास परिवार से था, लेकिन उसका स्वभाव सोहेल से बिल्कुल अलग था। उसे जिम्मेदारियों से ज्यादा अपनी मर्जी की जिंदगी पसंद थी। वह लोगों से बड़े बड़े वादे करता, लेकिन निभाता बहुत कम था। और सबसे बड़ी बात, आदि की जिंदगी में पहले से एक लड़की थी, सना। सना एक बहुत ही सीधी और अच्छे दिल की लड़की थी। वह आदि से सच्चा प्यार करती थी। जब आदि के पास पैसे नहीं होते, सना उसका साथ देती। जब वह परेशान होता, सना घंटों उसकी बातें सुनती। सना को लगता था कि एक दिन दोनों शादी करेंगे और एक छोटी सी खुशहाल जिंदगी बनाएंगे। लेकिन उसे क्या पता था, जिस इंसान के साथ वह अपने भविष्य के सपने देख रही थी, वही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बनने वाला था। एक दिन मुस्कान और आदि की मुलाकात हुई। पहले सिर्फ सामान्य बातें हुई, फिर मैसेज शुरू हुए और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। सोहेल को कुछ पता नहीं था, सना को भी कुछ पता नहीं था। दोनों अपने अपने रिश्ते को सच्चा समझकर खुश थे, और दूसरी तरफ मुस्कान और आदि उनसे झूठ बोल रहे थे। एक रात सोहेल ने मुस्कान को फोन किया। फोन व्यस्त था। उसने कुछ देर बाद फिर फोन किया, फिर भी व्यस्त। करीब 1 घंटे बाद मुस्कान ने फोन उठाया। सोहेल ने पूछा, इतनी देर से किससे बात कर रही थी? मुस्कान गुस्से में बोली, तुम्हें हर बात का हिसाब क्यों चाहिए? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है क्या? सोहेल चुप हो गया। मैंने तो बस पूछा था। तो मत पूछा करो। मुस्कान ने फोन काट दिया। उस रात सोहेल बहुत देर तक फोन की स्क्रीन देखता रहा। उसके दिल ने पहली बार कहा, कुछ तो गलत है। लेकिन प्यार में इंसान अक्सर उस सच को भी नजरअंदाज कर देता है जिसे उसका दिल पहले ही समझ चुका होता है। उधर सन्ना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। आदि अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह घंटों गायब रहता, मैसेज का जवाब देर से देता और पूछने पर हर बार एक नया बहाना बना देता। एक दिन सना ने पूछा, आदिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आदि हंसकर बोला, तुम भी ना बहुत सोचती हो। मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगा? सना मुस्कुरा दी। उसने फिर से विश्वास कर लिया, क्योंकि उसका प्यार सच्चा था। लेकिन आदि का वादा नहीं। समय बीतता गया। मुस्कान और आदि का छुपा हुआ रिश्ता बढ़ता गया। और फिर एक दिन मुस्कान अचानक कई दिनों तक सोहेल से मिलने नहीं आई। उसके फोन भी कम हो गए। सोहेल परेशान था। उसने कई बार पूछा, मुस्कान, सब ठीक है ना? लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, हाँ, मैं ठीक हूं। फिर एक शाम मुस्कान ने आदि को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। आदि, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आदि ने लापरवाही से पूछा, क्या हुआ? कुछ सेकंड तक मुस्कान कुछ नहीं बोली। फिर उसने जो कहा
उसे सुनते ही आदि के चेहरे का रंग बदल गया। मुस्कान रोते हुए बोली, आदि, मैं प्रेग्नेंट हूं। फोन के दूसरी तरफ पूरी तरह खामोशी छा गई। आदि, कुछ बोलो। लेकिन आदि के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अब यह सिर्फ एक छुपा हुआ रिश्ता नहीं था। अब एक ऐसा सच सामने आ चुका था जिसे ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता था। और सबसे खतरनाक बात यह थी, सुहेल और सना को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। लेकिन बहुत जल्द, एक ही दिन, दोनों के सामने ऐसा सच आने वाला था जो चारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह मुस्कान पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसने बार बार आदि को फोन किया, लेकिन आदि उसका फोन नहीं उठा रहा था। कुछ देर बाद एक मैसेज आया, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, अभी मुझे फोन मत करना। मैसेज पढ़ते ही मुस्कान घबरा गई। उसने तुरंत लिखा, आदि, तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ आदि अपने कमरे में बैठा परेशान था। जिस रिश्ते को वह अब तक खेल समझ रहा था, आज वही उसके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी बनकर खड़ा था। उसने सबसे पहले सना को फोन किया। सना, आज मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। सना ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? हाँ, बस थोड़ा काम है। लेकिन इस बार सना को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिनों से आदि का व्यवहार लगातार बदल रहा था। सना ने फैसला किया कि आज वह सच जानकर रहेगी। उधर सोहेल भी मुस्कान के बदले हुए व्यवहार से परेशान था। उसने मुस्कान को फोन किया। मुस्कान, आज मिल सकती हो? नहीं सोहेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? नहीं। मुस्कान इतनी जोर से बोली कि सोहेल चौंक गया। फिर मुस्कान ने धीरे से कहा, मेरा मतलब, अभी मत आओ, मैं आराम करना चाहती हूं। फोन कट गया। सोहेल के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन उसे अब भी मुस्कान पर भरोसा था। शाम को मुस्कान ने आदि को एक आखिरी मैसेज किया, अगर आज तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। कुछ देर बाद आदि का जवाब आया, ठीक है, पुराने कैफे के पीछे मिलो। मुस्कान वहां पहुंच गई। आदि पहले से उसका इंतजार कर रहा था। मुस्कान उसे देखते ही बोली, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? आदि ने नजरें चुराते हुए कहा, मुस्कान, हमें सोच समझकर फैसला करना होगा। फैसला? मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आदि चुप रहा। मुस्कान ने पूछा, तुम मुझसे शादी करोगे ना? आदि ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही मुस्कान के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि थोड़ी दूरी पर कोई उनकी बातें सुन रहा था। वह थी सना। सना आदि का पीछा करते हुए वहां तक आई थी। पहले उसे लगा था कि शायद वह बेवजह शक कर रही है, लेकिन जब उसने आदि के सामने मुस्कान को खड़े देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर उसने मुस्कान के मुंह से वो बात सुनी, आदि, मैं अकेले ये सब कैसे संभालूंगी? मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। सना की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस लड़के के साथ उसने अपना पूरा भविष्य सोचा था, वही लड़का किसी और के साथ रिश्ता छुपा रहा था। सना वहां से चुपचाप चली गई। उसने आदि से कोई सवाल नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, बस घर जाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उधर उसी रात सोहेल के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर अपनी गर्लफ्रेंड की सच्चाई जाननी है तो कल शाम 5 बजे पुराने कैफे के पास आ जाना। सोहेल ने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन सोहेल वहां पहुंचा। वह इंतजार कर ही रहा था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। वह सना थी। दोनों एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते थे। सना ने पूछा, तुम सोहेल हो? हाँ, लेकिन तुम कौन? सना कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने अपना फोन निकाला। उसमें आदि और मुस्कान के कुछ मैसेज थे। सना ने फोन सोहेल के हाथ में दे दिया। मैं आदि की गर्लफ्रेंड हूं। सोहेल हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। सना की आंखें भर आईं। और तुम्हारी मुस्कान मेरे आदि के साथ थी। सोहेल के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये झूठ है, सना ने धीरे से कहा। काश ये झूठ होता। फिर उसने वह बात बताई जिसे सुनने के लिए सोहेल बिल्कुल तैयार नहीं था। मुस्कान प्रेग्नेंट है।
सुहेल जैसे पत्थर बन गया। कुछ देर तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने बस इतना पूछा, आदि? सना ने आंखें बंद करके सिर हिला दिया। सुहेल की आंखों में आंसू थे। जिस लड़की के साथ उसने शादी के सपने देखे थे, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की, आज उसी लड़की की सच्चाई उसके सामने थी। लेकिन सन्ना की हालत भी उससे अलग नहीं थी। उस दिन पहली बार दो टूटे हुए इंसान एक दूसरे के सामने बैठे थे। एक को मुस्कान ने धोखा दिया था और दूसरी को आदि ने। कुछ देर बाद सना उठकर जाने लगी। तभी सुहेल ने कहा, सना। वह रुक गई। सुहेल ने अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सना ने दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारी भी नहीं। और वह चली गई। उस दिन दोनों ने सोचा था कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात है, लेकिन उन्हें नहीं पता था जिन दो लोगों ने उनका दिल तोड़ा था, वही अनजाने में उन दोनों को एक ऐसी राह पर ला चुके थे जहां से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। लेकिन उससे पहले आदि एक ऐसा फैसला लेने वाला था जिससे मुस्कान की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। उस रात आदि ने मुस्कान को मिलने के लिए बुलाया। मुस्कान को लगा शायद आदि ने आखिरकार फैसला कर लिया है, शायद वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। वह उम्मीद लेकर उसके पास पहुंची, लेकिन आदि के चेहरे पर प्यार नहीं था, सिर्फ परेशानी थी। मुस्कान ने पूछा, आदि तुमने क्या फैसला किया? आदि कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। मुस्कान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। क्या मतलब मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूं। मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जब तुम मेरे करीब आए थे तब तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने कहा था कि एक दिन हम दोनों साथ रहेंगे। आदि ने गुस्से में कहा, हर बात को इतना गंभीर क्यों बना रही हो? मुस्कान हैरान होकर उसे देखने लगी। आज पहली बार उसे समझ आया कि जिस इंसान के लिए उसने सुहेल जैसे सच्चे लड़के को धोखा दिया, वही इंसान आज उसे अकेला छोड़ रहा था। मुस्कान रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए सुहेल को धोखा दिया। आदि ने जवाब दिया, वह तुम्हारा फैसला था, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। यह सुनते ही मुस्कान बिल्कुल चुप हो गई। कुछ शब्द इंसान को सिर्फ दुख नहीं देते, वे उसे उसकी गलती का एहसास भी करा देते हैं। उधर सना ने आदि का नंबर ब्लॉक कर दिया था। आदि ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन सना अब कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। एक दिन कॉलेज के बाहर अचानक सना की मुलाकात सुहेल से हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ पल चुप रहे। सुहेल ने पूछा, कैसी हो? सना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूं, शायद। सुहेल समझ गया, क्योंकि वह खुद भी ठीक होने का नाटक कर रहा था। दोनों पास की एक चाय की दुकान पर बैठ गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सना ने पूछा, तुम अभी भी मुस्कान से प्यार करते हो? सुहेल ने चाय के कप की तरफ देखते हुए कहा, प्यार शायद एक दिन में खत्म नहीं होता, लेकिन भरोसा एक पल में खत्म हो जाता है। सना ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में पहली बार लगा कि कोई उसके दर्द को सच में समझ सकता है, क्योंकि सुहेल वही दर्द महसूस कर रहा था जिससे वह खुद गुजर रही थी। उस दिन दोनों ने घंटों बातें की, प्यार की नहीं, अपने टूटे हुए सपनों की। उसके बाद कभी कभी उनकी बातें होने लगीं। पहले सिर्फ जरूरत पड़ने पर, फिर हर कुछ दिनों में, और धीरे धीरे रोज। लेकिन दोनों के बीच कोई प्यार नहीं था, कम से कम उस समय तक तो नहीं। वे सिर्फ दो ऐसे इंसान थे जो एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात बिना किसी डर के कह सकते थे। एक रात सना बहुत उदास थी। उसने सुहेल को मैसेज किया, क्या तुम जाग रहे हो? सुहेल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। क्या हुआ? सना ने लिखा, कुछ नहीं, बस आज पुरानी बातें याद आ रही हैं। कुछ सेकंड बाद सुहेल का फोन आया। जब तक नींद नहीं आती बात कर सकते हैं। सना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कभी वह यही उम्मीद आदि से करती थी, लेकिन आज बिना मांगे सुहेल उसके साथ खड़ा था। समय बीतता गया। सुहेल ने फिर से अपने काम और परिवार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सना भी अपनी जिंदगी को दोबारा संभालने लगी। दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने की हिम्मत देते रहे, और बिना एहसास हुए दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन रहा था। एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत प्यार से नहीं, दर्द और भरोसे से हुई थी।
दूसरी तरफ मुस्कान की जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही थी। आदि उसे दूर हो चुका था। एक दिन मुस्कान ने सोहेल को फोन किया। कई महीनों बाद उसके फोन की स्क्रीन पर मुस्कान का नाम दिखाई दिया। सोहेल बहुत देर तक फोन को देखता रहा, फिर उसने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ मुस्कान रो रही थी। सोहेल चुप रहा। मुस्कान ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोहेल ने धीरे से पूछा, अब क्यों फोन किया? मुस्कान रोते हुए बोली, आदि ने मुझे छोड़ दिया। सोहेल ने आंखें बंद कर ली। मुस्कान ने कहा, मैं जानती हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर सोहेल ने कहा, मुस्कान, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया था, शायद इसीलिए तुम्हारा धोखा मुझे इतना तोड़ गया। मुस्कान रोती रही। सोहेल ने आगे कहा, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन जहां भरोसा मर जाता है वहां पुराना रिश्ता वापस वैसा नहीं हो सकता। और उसने फोन काट दिया। उस रात सना ने सोहेल से पूछा, अगर मुस्कान वापस आना चाहे तो? हाँ। सोहेल ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें प्यार सिखाने आते हैं और कुछ लोग हमें यह सिखाने आते हैं कि सच्चा प्यार पहचानना कैसे है। सना कुछ नहीं बोली, लेकिन पहली बार सोहेल की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। शायद दोनों के दिल में कुछ बदल रहा था, लेकिन किसी ने अभी तक कुछ कहा नहीं था। फिर एक दिन सना के घर वाले उसके लिए शादी का रिश्ता लेकर आए। जब यह बात सोहेल को पता चली, तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि सना का उसकी जिंदगी से चले जाना उसे क्यों इतना डरा रहा था। उस रात सोहेल पूरी रात सो नहीं पाया और अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, आज वह सना से अपने दिल की बात कहेगा। लेकिन जब वह सना के घर पहुंचा, वहां पहले से ही शादी के रिश्ते वाले लोग बैठे थे। सोहेल जब सना के घर पहुंचा तो बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। घर के अंदर मेहमान बैठे थे। सना के लिए शादी का रिश्ता आया था। सोहेल दरवाजे के बाहर कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वह खुद से बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या मुझे अपने दिल की बात कहने का हक है? क्योंकि सोहेल जानता था कि सना ने पहले ही एक रिश्ते में बहुत दर्द सहा है। वह अपनी भावनाएं बताकर उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था। तभी सना की नजर खिड़की से बाहर खड़े सोहेल पर पड़ी। वह हैरान हो गई। कुछ देर बाद वह बाहर आई। सोहेल, तुम यहां? सोहेल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। सना ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? सोहेल ने धीरे से कहा, सुना है तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। सना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ। सोहेल ने मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छी बात है। सना ने उसकी आंखों में देखा। बस यही कहने आए थे? सोहेल चुप हो गया। उसके दिल में बहुत कुछ था, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। सना ने कहा, अगर कुछ कहना है तो कह दो सोहेल। सोहेल ने गहरी सांस ली। सना, जब मुस्कान ने मुझे धोखा दिया था, तब मुझे लगा था कि मैं जिंदगी में दोबारा किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। सना चुपचाप सुनती रही। फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। शुरुआत में हम दोनों सिर्फ अपना दर्द बांटते थे, लेकिन पता नहीं कब तुम्हारी खुशी मेरे लिए जरूरी हो गई। सना की आंखें भर आईं। सोहेल ने आगे कहा, जब तुम उदास होती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तुम्हारा मैसेज नहीं आता तो मैं फोन देखता रहता हूं। और आज जब मुझे पता चला कि शायद तुम किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन जाओगी। उसकी आवाज रुक गई। फिर उसने कहा, तब मुझे समझ आया कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। सना की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन सोहेल ने तुरंत कहा, तुम्हें अभी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। अगर तुम उस रिश्ते से खुश हो तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर सोहेल मुड़ गया। तभी पीछे से सना की आवाज आई, और अगर मैं खुश नहीं हूं तो? सोहेल रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सना उसके सामने खड़ी थी। सना ने कहा, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही डर लगा था? सोहेल कुछ समझ नहीं पाया। सना ने अपने आंसू पोंछे। जब मुझे पता चला कि घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, तब मेरे मन में सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आया था।
सोहेल बस उसे देखता रहा। सना ने कहा, आदि ने मुझे प्यार पर भरोसा करना सिखाया नहीं। उसने मेरा भरोसा तोड़ा था, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सना ने धीरे से कहा, शायद मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूं। उस दिन दोनों ने कोई बड़ा वादा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ सच कहा, क्योंकि अब दोनों जानते थे कि रिश्ते सिर्फ बड़े बड़े वादों से नहीं चलते, इसी रिश्ते भरोसे से चलते हैं। लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सना के घर वालों को जब सोहेल के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत हाँ नहीं कहा। सना के पिता ने सोहेल को घर बुलाया। उन्होंने पूछा, तुम मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो? सोहेल ने जवाब दिया, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। सना के पिता ने कहा, प्यार तो पहले भी किसी ने किया था। कमरे में खामोशी छा गई। सोहेल समझ गया कि उनका इशारा आदि की तरफ था। उसने शांत होकर कहा, आप सही कह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि सिर्फ मेरी बातों पर भरोसा कर लीजिए। आप मुझे समय दीजिए, मुझे समझिए, मेरे परिवार को जानिए, उसके बाद फैसला कीजिए। सना के पिता पहली बार सोहेल की बात सुनकर शांत हो गए। सोहेल ने आगे कहा, मैं बहुत अमीर नहीं हूं, मैं एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से हूं, लेकिन मैं आपकी बेटी को झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। जितना कर सकता हूं उतना ही वादा करूंगा। सना के पिता ने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सोहेल को मना भी नहीं किया। अगले कुछ महीनों में दोनों परिवार एक दूसरे को जानने लगे। सोहेल ने अपने काम पर ध्यान दिया, सना भी अपने भविष्य के लिए मेहनत करती रही। दोनों का रिश्ता अब पहले जैसा दर्द से भरा नहीं था। उनके बीच छोटी छोटी खुशियां थीं, कभी शाम की चाय, कभी लंबी बातें, कभी छोटी सी नाराजगी, और फिर एक दूसरे को मनाना। एक दिन सना ने सोहेल से पूछा, अगर हमारी मुलाकात उस तरह नहीं होती तो क्या तुम कभी मुझसे प्यार करते? सोहेल मुस्कुराया, पता नहीं। सना ने मुंह बनाकर कहा, बहुत अच्छे। सोहेल हंस पड़ा। फिर उसने कहा, लेकिन इतना जानता हूं, जिंदगी ने हमें बहुत गलत रास्ते से मिलाया, मगर शायद सही इंसान तक पहुंचा दिया। सना मुस्कुरा दी। उधर आदि की जिंदगी भी बदल चुकी थी। जब तक उसके पास सना थी उसने उसकी कीमत नहीं समझी। जब मुस्कान उसके साथ थी उसने उस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं समझी। लेकिन जब दोनों उसकी जिंदगी से दूर हो गईं, तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है। एक दिन उसने सना को फोन करने की कोशिश की। नंबर अब भी ब्लॉक था। फिर उसने दूसरे नंबर से मैसेज किया, सना, मैं सिर्फ एक बार तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। सना ने मैसेज देखा। बहुत देर तक स्क्रीन को देखती रही। फिर उसने सिर्फ एक जवाब लिखा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं वापस आऊंगी। कुछ रिश्तों को माफ करके पीछे छोड़ देना ही बेहतर होता है। उसके बाद सना ने वह नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसके दिल में अब आदि के लिए नफरत नहीं थी, लेकिन प्यार भी नहीं था। कुछ दरवाजे बंद करना जरूरी होता है ताकि जिंदगी में नए रास्ते खुल सकें। दूसरी तरफ मुस्कान भी अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उसने बहुत गलत फैसले किए थे। उसने एक ऐसे इंसान का भरोसा तोड़ा था जो उससे सच्चा प्यार करता था, और जिस इंसान के लिए उसने यह सब किया वही मुश्किल समय में उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन जिंदगी सिर्फ सजा का नाम नहीं है। गलतियों की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ना भी जिंदगी का हिस्सा है। मुस्कान ने धीरे धीरे अपने परिवार की मदद से अपनी जिंदगी संभालने की कोशिश शुरू की। एक दिन अचानक बाजार में उसकी मुलाकात सोहेल से हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक गए। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मुस्कान ने कहा, कैसे हो? सोहेल ने जवाब दिया, अच्छा हूं, तुम? मुस्कान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब ठीक होने की कोशिश कर रही हूं। फिर उसने पूछा, सुना है तुम और सना साथ हो? सोहेल ने सिर हिलाया। हाँ। मुस्कान की आंखों में थोड़ी नमी थी, लेकिन इस बार उसने अपने आंसू रोक लिए। उसने कहा, वो बहुत अच्छी लड़की है। सोहेल ने जवाब दिया, हाँ। मुस्कान कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सोहेल, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए शायद सिर्फ सॉरी काफी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर देना। सोहेल ने उसकी तरफ देखा।
कभी यही वह लड़की थी जिसके बिना वह अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन आज उसके दिल में न गुस्सा था, न उसे वापस पाने की इच्छा, सिर्फ एक पुरानी कहानी थी। सोहेल ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था, क्योंकि मैं अपने दिल में वह दर्द हमेशा लेकर नहीं जीना चाहता था। मुस्कान की आंखों से एक आंसू निकल गया। तुम हमेशा अच्छे थे सोहेल, बस मैं समझ नहीं पाई, सोहेल ने जवाब दिया। कभी कभी किसी इंसान की कीमत उसे खोने के बाद समझ आती है। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और फिर अलग अलग रास्तों पर चले गए, इस बार हमेशा के लिए। कुछ महीने बाद सना के पिता ने सोहेल को अपने घर बुलाया। सोहेल थोड़ा घबराया हुआ था, उसे लगा शायद कोई समस्या है। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो सना के पिता ने उसके सामने चाय रखी और कहा, शादी कब करना चाहते हो? सोहेल कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रह गया। जी? सना के पिता मुस्कुराए। मेरी बेटी से शादी करने का इरादा बदल गया क्या? सोहेल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत कहा, नहीं अंकल। पास के कमरे में खड़ी सना सब सुन रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिस दिन सोहेल और सना की शादी थी। घर रोशनी से सजा हुआ था, चारों तरफ परिवार और दोस्तों की खुशी थी। सोहेल दूल्हे के कपड़ों में बैठा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने पिछले कुछ सालों की पूरी कहानी घूम रही थी। मुस्कान का धोखा, सना का टूटना, उन दोनों की पहली मुलाकात, पहली बार साथ बैठकर अपने दर्द की बात करना, और फिर धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन जाना। कुछ देर बाद सना दुल्हन बनकर सामने आई। सोहेल उसे देखता रह गया। सना उसके पास बैठी और धीरे से पूछा, क्या देख रहे हो? सोहेल मुस्कुराया, बस सोच रहा हूं जिंदगी की कहानी कितनी अजीब होती है। सना ने पूछा, कैसे? सोहेल ने कहा, हम दोनों किसी और को अपनी मंजिल समझ बैठे थे, लेकिन शायद वे सिर्फ रास्ते थे। सना मुस्कुरा दी। उस दिन दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू की। उनकी कहानी परफेक्ट नहीं थी। दोनों का एक अतीत था। दोनों ने धोखा देखा था। दोनों टूटे थे, लेकिन शायद इसीलिए वे एक दूसरे के दर्द की कीमत समझते थे। कुछ साल बाद एक शाम सोहेल और सना अपने घर की बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। सना ने अचानक पूछा, सोहेल, अगर उस दिन मैंने तुम्हें मुस्कान की सच्चाई नहीं बताई होती तो? सोहेल कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तो शायद मुझे सच्चाई थोड़ी देर से पता चलती। और हम? सोहेल ने उसकी तरफ देखा। पता नहीं, सना ने नाराज होकर कहा। फिर वही जवाब। सोहेल हंस पड़ा। फिर उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, लेकिन अब इतना जरूर जानता हूं, कुछ लोगों का हमारी जिंदगी से जाना भी जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब तक गलत इंसान जगह खाली नहीं करता, कभी कभी सही इंसान हमारी जिंदगी में आ ही नहीं पाता। सना की आंखों में खुशी थी। जिंदगी ने उन दोनों को पहले दर्द दिया था, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें एक दूसरे तक पहुंचाया। आदि ने सना का भरोसा तोड़ा, मुस्कान ने सोहेल का दिल तोड़ा, लेकिन अंत में सोहेल और सना ने एक दूसरे को वह दिया जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला था, सच्चाई, सम्मान और भरोसा। क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ यह नहीं है कि कोई आपसे कहे, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच्चा प्यार वह है जब कोई मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, जब कोई आपकी कमजोरी का फायदा ना उठाए, जब कोई आपके भरोसे की इज्जत करे, और सबसे जरूरी, जब कोई आपको प्यार करने के साथ साथ आपकी इज्जत भी करे। सोहेल और सना की कहानी की शुरुआत एक धोखे से हुई थी, लेकिन उसका अंत एक खूबसूरत रिश्ते पर हुआ। और शायद जिंदगी भी ऐसी ही है। हर अधूरी मोहब्बत हमारी हार नहीं होती। कभी कभी गलत इंसान का चले जाना ही सही इंसान से मिलने की शुरुआत होती है। समाप्त।